गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे आप लोग? एकदम फाइन। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का जो सप्लीमेंट्री बुक है आपका, फुटप्रिंट विदाउट फिट, इसका चैप्टर 2 द थीप्स स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड। इसके राइटर कौन है? अदर कौन है? रस्किन बॉन्ड, है ना। ये एक बहुत अच्छे राइटर है। हाँ, और ये जो थीफ स्टोरी है एक ऐसे 15 साल के लड़के की कहानी है जो अनिल नाम के एक राइटर के साथ क्या करता है, काम करता है और उसका विश्वास जीतता है और फिर उसी के यहाँ एम्प्लॉय हो जाता है। एम्प्लॉय मीन्स उसके यहाँ काम करने लगता है, उसका खाना वाना बनाता है। और अनिल कौन है? एक राइटर है। हाँ, वो नॉवेल राइट करता है, मैगजीन में कुछ भी राइट करता है, कुछ भी लिखता है तो उसके बदले में उसको पैसे मिलता है। और ये हरी सिंह जो लड़का है वो क्या करता है, उसके यहाँ एम्प्लॉय हो जाता है, काम करने लगता है। तो फिर ये पूरी कहानी क्या है, वो लड़का क्या है? एक चोर है। हरी सिंह एक चोर है। हाँ, तो ये पूरी कहानी क्या है, क्या वो उसके विश्वास में अनिल उस पर विश्वास करके क्या करता है, अपने यहाँ उसको नौकरी में रख लेते हैं क्या, लेकिन क्या वो उसके विश्वास में खरे उतरता है या नहीं उतरता है, ये बात पूरी कहानी पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। तो आप इस चैनल में मेगा इंग्लिश क्लासेस में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं सुरेंद्र सर। यस, ओके। तो चलते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर को। शुरू होता है, आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल एंड द ओनली 15। तो ये हरी सिंह की कहानी है। वही कहता है, आई वॉज स्टिल अ थीफ, मैं अभी तक एक चोर ही हूँ, है ना। क्या हूँ? एक चोर ही हूँ। व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला। हाँ, मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला। एंड तो ओनली 15, और मैं इस समय मात्र 15 साल का हूँ। कितने? 15 साल का। एक बच्चा ही समझिए उसको, बहुत समझदार नहीं है। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और मैं अपने इस विद्या में, कौन सी विद्या में? चोरी करने की विद्या में सफल हूँ और साफ सुथरा हाथ वाला है, मतलब अच्छी तरह से हाथ मार लेता हूँ। हाँ, तो उसके बाद क्या होता है, अनिल वॉज वॉचिंग ए रेस्टलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल उस समय क्या कर रहा था? एक कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैं उनसे मिला। ये मैं कौन है? ये हरी सिंह है, यही चोर है। हाँ, ही वॉज अबाउट 25 एट टॉल, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. अनिल कैसा आदमी था? 25 साल का, लंबा ढिलढोल शरीर वाला। हाँ, और एक आसानी से मतलब दोस्ती करने वाला आदमी दिख रहा था। मतलब ये इसके पर्पस में वो बिल्कुल फिट बैठ रहा था कि इसके यहाँ रह के हम इसकी चोरी कर सकते हैं। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई मैट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। और फिर हरी सिंह क्या सोचता है, आई हैड मच लक, मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य था, है ना। ऑफ लेट एंड थॉट, मैं देर से ये सोच पाया कि मैं इसके साथ रह के क्या कर सकता हूँ, इसको अपना दोस्त बना सकता हूँ। यू लुक ए बिट ऑफ ए रिस्लर योर सेल्फ, आई सेड, ए लिटिल फ्लैटरी हैव्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। और इन्होंने उसके साथ क्या बोला? एक छोटा सा झूठ बोला। क्या झूठ बोला? कि आप एक पहलवान की तरह दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? पहलवान की तरह दिखते हैं। किसको बोला? अनिल को बोला। लेकिन वो अनिल एक्चुअली वो रिस्लर नहीं था, पहलवान नहीं था। सो डू यू, ही रिप्लाइड, which put me off for a moment because at that time I was rather him. ठीक है, जैसा तुम कहते हो। और यही समय था जब मैंने उसको क्या किया? पुट मी ऑफ फार, मैं कुछ क्षण के लिए उससे दूर हो गया। उस कुश्ती मैच में ही उससे जाके ये बात किया, फिर उसके बाद कुछ क्षण के लिए उससे दूर हो गया। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रिस्टल ए वाइट। और फिर मैंने क्या कहा? हाँ, मैं कुश्ती लड़ सकता हूँ, ऐसा मैंने मतलब मुस्कुरा के कहा, है ना। मुस्कुराना बहुत आसान काम है दोस्त, आप लोग भी मुस्कुरा के बोलिए जो भी बोलना है। व्हाट्स योर नेम? और अनिल ने जब इनका नाम पूछा, व्हाट्स योर नेम, तो ये क्या बोले? हरी सिंह। क्या बोले? हरी सिंह। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, और मैंने यह झूठ बोला क्योंकि मैं प्रत्येक महीने एक नया नाम रखता हूँ। चोरों का ये काम है। क्यों? दैट हेल्प मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़। और ये चीज़ क्या करता है, मैं प्रत्येक महीने एक नया नाम रखता हूँ, ये चीज़ क्या करता है, मुझे पुलिस से और अपने पुराने मालिकों से बचाते रहता है ना। ये हर जगह जहाँ जाता है वहीं चोरी करता है, ऐसा चोर है। अभी देखिएगा लास्ट में। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक अबाउट द वेल ऑयल्ड whistler who were grunting, lifting and throwing each other about.
इसके बाद अनिल ने अच्छी तरह से उन पहलवानों के बारे में बात किया जो क्या कर रहे थे, गुर्रा रहे थे एक दूसरे पे, है ना, और एक दूसरे को उठा के पटक रहे थे, फेंक रहे थे इधर उधर। कुश्ती में ऐसा ही होता है, देखे होंगे आप लोग, कभी नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा अपने मोबाइल में खोल के। आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे। और मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं था, इसलिए अनिल वहाँ से दूर चला गया। आई फॉलोड कॉल्सली, मैंने उसको धीरे धीरे उसका फॉलो किया। हेलो अगेन ही सेड, उसने फिर से मुझे क्या कहा, हेलो। हेलो कहा, क्या कहा, हेलो, ऐसे कहा, है ना। तो फिर क्या होता है, आई गैव हिम माई मोस्ट अपलिंग स्माइल, मैंने उसको अपना सबसे ज़्यादा परिचित स्माइल दिया। स्माइल का भी बहुत प्रकार है, यहाँ पे बता रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा परिचित मतलब जो बहुत खूबसूरत स्माइल। स्माइल में मुस्कुराना, है ना। आप लोग भी मुस्कुराते होंगे कभी कभी, ज़रा जोर से हंसना नहीं है, जोर से हंसेगा तो दांत बढ़ जाते हैं, इसलिए मुस्कुराना सीखिए, मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराने से चेहरा फूलों के जैसा चमकता है ना। तो मुस्कुराना सीखिए। आई गैव हिम माई मोस्ट अपलाइंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड, और मैंने उसको क्या कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कैंट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता, ऐसा अनिल ने कहा। किसने कहा, अनिल ने कहा, है ना। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, परहैप्स आई हैड जस्ट माई मैन, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। फिर मैंने कुछ देर सोचा, अगर कोई कहे कि मैं तुम्हें बिना पैसे के काम कराऊंगा तो ये बड़ी ही दुर्व्यवस्था हो जाती है किसी के लिए भी। अगर पैसा नहीं देगा तो आदमी खाएगा क्या, है ना। तो इसके लिए फिर उसने क्या पूछा, परहैप्स आई हैड मिसजज माई मैन, लगभग मैंने क्या किया, या शायद मैंने अपने उस आदमी को सही से जज नहीं कर पाया, सही से उसके बारे में समझ नहीं पाया। फिर उसको मैंने पूछा, क्या पूछा, कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे भोजन दे सकते हो, कैन यू कुक। तो फिर अनिल क्या बोलता है, क्या तुम भोजन पका सकते हो, आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ क्या बोला कि मैं खाना पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना पका सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ, ऐसा अनिल ने कहा। फिर दोनों में क्या हो गया, वो बात हो गया कि ठीक, खाने के ही बदले में तुम क्या करो, मेरे यहाँ रुको, खाना बना देना मेरा भी, ऐसा अनिल ने कहा। क्योंकि खाना बनाने उसका टाइम नहीं मिलता था, खाना बनाने तो आता था लेकिन टाइम नहीं मिलता था। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। और इस तरह से अनिल उसको, हरि सिंह को अपने रूम में ले गए, जो कहाँ था, जुमना स्वीट शॉप के पार था, उस पार था। और वहाँ पे ले जाके क्या बोला कि तुम बालकनी में सो सकते हो, है ना। किसको बोला, हरि सिंह को बोला कि तुम बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक्ड दैट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। और उस रात जो खाना बना था, मतलब जो भोजन उस दिन बना था, वो भोजन क्या किया अनिल ने, आवारा कुत्ते को खिला दिया। स्ट्रे डॉग मीन्स आवारा कुत्ते होते हैं, आवारा कुत्ते को खिला दिया। और क्या बोला, टू बी ऑफ, और मुझे क्या बोला कि सो जाओ अभी, क्या करना है, ऑफ हो जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट एफलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लफिंग। और मैं क्या करता रहा, चारों तरफ दीवार में टंगी हुई चीज़ों को देखता रहा, एंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट एपलिंग वेज, ये बात बार बार आता है, स्माइलिंग स्माइलिंग। तो आप भी स्माइल कीजिए, मुस्कुराना सीखो दोस्त। ज़िंदगी में दुख दर्द तो आते रहते हैं, लेकिन हंसी कभी नहीं जाना चाहिए चेहरे से, है कि नहीं। एंड ही कुड नॉट हेल्प लफिंग, और वो मुझे हंसने के लिए मदद नहीं कर पाया, शायद उसका मूड ऑफ हो गया होगा, है ना। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, और उसके बाद उसने क्या किया, मेरा सर थपथपाया और क्या कहा, नेवर माइंड, छोड़ो ऐसी बात पे ध्यान मत देना, है ना। ही हैड टीच मी टू कुक, वह मुझे खाना बनाने के लिए सिखाने लगा। फिर हरि सिंह को खाना भी नहीं बनाने आता था, क्योंकि ये चोर था, ये कहीं रुक के खाना नहीं बनाया था। ही आल्सो taught me to write my name and said he would soon teach me the right whole sentence and to add numbers, और उसने मुझे नाम लिखने सिखाया, और क्या बताया कि अगर इसी तरह से तुम मेहनत करते रहोगे तो मैं तुम्हें पूरा सेंटेंस लिखने सिखा दूंगा, पूरा वाक्य लिखने सिखा दूंगा, है ना। और संख्याओं को जोड़ने भी सिखा दूंगा, जोड़ने सिखा दूंगा, कैसे जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। फिर क्या होता है, I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limits to what I could achieve. और मैं बहुत क्या हो गया, ग्रेटफुल हो गया, कृतज्ञ हो गया, किसके प्रति, अनिल के प्रति, है ना। क्यों कृतज्ञ हो गया, क्योंकि मैं सोचने लगा, आई न्यू, मैं जान रहा था कि वंस अगर मैं एक बार लिखने सीख जाऊँगा तो क्या हो जाऊँगा, मैं एक शिक्षित व्यक्ति के जैसे हो जाऊँगा, है ना। और
मैं वो सब कर सकूँगा, वो सब प्राप्त कर सकूँगा जो बड़े लोग प्राप्त कर लेते हैं। ओके, इट वॉज क्वाइट प्लेसेंट वर्किंग फॉर अनिल। और ये क्या था, अनिल का काम था, वो लिखना पढ़ना उसका काम ही था, है ना। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज। मैंने सुबह की चाय बनाई, अनिल को भी दिया, खुद भी पिया, और दिन भर का जो सामान होता है वो लेने चला गया। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे। और इस तरह से मैं प्रत्येक दिन ₹1 मुनाफा कर लेता था, मतलब पैसे बचा लेता था। भाई मुनाफा क्या होगा, वो दुकानदार थोड़ी कर रहा था, वो तो खरीद के लाता था, जो पैसे बचता था उसको छुपा लेता था। एक नंबर चोर था ये, है ना। आई थिंक ही नो आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सी टू माइंड। मैं ऐसा सोचा कि वो जानता है कि मैंने कुछ पैसे बना लिए, लेकिन वो इसके बारे में कुछ भी चिंता नहीं करता था। उसको चिंता ही नहीं था मैं कितना पैसा बना रहा हूँ नहीं बना रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं था उसको, है ना। देन उसके बाद देखते हैं अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्स। मनी मतलब अनिल कैसे पैसे बनाता था, वो अपने स्टार्स सितारों से पैसे बनाता था, मतलब किस्मत से पैसे बना लेता था। ही वुड बोरो 1 वीक्स लैंड द नेक्स्ट। वो एक सप्ताह उधार लेता था, फिर दूसरे सप्ताह उसको चुका देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। और वह अपने दूसरे चेक के बारे में थोड़ा चिंतित हो गया। क्यों चिंतित हो गया? But as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seemed he wrote for magazine a queer way to make a living. और ऐसा लग रहा था कि वो किसी मैगजीन में लिख के अपना जीविका चला पा रहा था, है ना। मतलब किसी मैगजीन में लिखना या न्यूज़पेपर में लिखना, और कंटिन्यू आपका राइटिंग उसमें पब्लिश होता है तो आपको पैसे मिलते हैं, ऐसा हाँ इसको भी लग रहा था। वन इवनिंग ही came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher at night. I saw him tuck the money under the mattress. और एक शाम को वो जब नोटों का एक बंडल लेके आया तो उसने क्या कहा कि उसने अपने एक बुक एक पब्लिशर को बेच दिया है, और मैंने उसको वो नोटों का बंडल तकिए के नीचे छुपाते हुए देखा, चटाई के नीचे छुपाते हुए देखा, है ना। किसने देखा? ये हरी सिंह ने देखा। एक नंबर का चोर है हरी सिंह, याद रखिएगा। अगर कभी पूछा जाए कि चोर कौन है, फट से हरी सिंह का ही नाम लीजिएगा, दूसरे का नाम नहीं लेना है ना। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग। और मैं अनिल के लिए 1 महीने से काम कर रहा था, और जब भी बाजार के लिए जाता था तो कुछ ना कुछ चुरा लेता था। एक नंबर चोर है, मैंने पहले बोला ना, याद रखिएगा। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। और इस तरह से मैंने कोई दूसरा काम नहीं करता था, तो कुछ पैसे बचा लेता था इस शॉपिंग के टाइम में, है ना। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। और मुझे बार बार ऐसा मौका मिल जाता था। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। अनिल ने क्या किया था, दरवाजे का एक चाबी हरी सिंह को भी दे के रखा था, इसलिए हरी सिंह जब चाहता था तब अंदर बाहर हो सकता था, है ना। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। और यह मेरे जीवन का सबसे ज़्यादा विश्वासी व्यक्ति था। मैंने जितने भी लोगों से मिला 15 साल की उम्र में, सबसे ज़्यादा विश्वासी व्यक्ति यही अनिल ही था, है ना। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और यही मुश्किल था कि मैं उसका विश्वासघात नहीं कर पा रहा था, उसके पैसे लेके नहीं भाग पा रहा था। पैसे तो इसने भी देखे थे, हरी सिंह ने भी देखे थे कि मैट्रेस के नीचे छिपाया हुआ है, लेकिन लेके नहीं भाग पा रहा था क्योंकि वो उसका बहुत ज़्यादा विश्वास है। इट इज़ इजी टू रॉब एज ग्रेडी मैन। एक धूर्त व्यक्ति को ठगना आसान है ना। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वह ठगने के लिए ऑफर देता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन। समटाइम्स ही डज नॉट इवन notice he had been robbed and that takes all the pleasure out of the work। और एक क्या कहते हैं, केयरलेस व्यक्ति को ठगना बिल्कुल मुश्किल है। जो केयर नहीं करता उसको कौन ठगेगा जी, कोई चाहता भी नहीं उसको ठगना। जो होशियार होता है उसी को ठगना चाहता है ना। इसलिए थोड़ा बुड़बक बन के ही जियो, लेकिन इतना बुड़बक मत बनो कि सबको ही ठग ले, हरी सिंह जैसा चोर ही ठग पाए, ऐसा बुड़बक बनो, है ना। तो चोर का नाम हरदम याद रखेगा, 1 नंबर का चोर हरी सिंह। हाँ, उसके बाद नॉट इवन नोटिस ही हैड बीन रॉब्ड एंड वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क। और यही समय था जब मैंने कुछ वास्तव में काम किया। क्या काम किया इसने, अभी देखिए। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। मैंने खुद से क्या कहा कि अब मैं वो काम छोड़ चुका। कौन सा? चोरी करने वाला काम छोड़ चुका, है ना। एंड इफ़ आई डू नॉट टेक द मनी। और अगर मैं ये पैसे नहीं ले जाता हूँ, ओनली वास्ट इट ऑन हिज फ्रेंड। वो क्या करेगा, अनिल क्या करेगा, अपने दोस्तों में ये पैसा उड़ा देगा, क्योंकि उसका परिवार है नहीं, वो खर्चा कहाँ करेगा। इसलिए परिवार होना जरूरी है, कमाने के साथ साथ परिवार होना जरूरी है ना। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। और उसके बाद वो हमको पैसा भी तो नहीं देता, वेतन भी तो नहीं देता। तो वेतन नहीं देता, बिना वेतन का कितना काम करेंगे। हो गया, आज इतने ही बताएंगे, बाय।